ये हमारे पास 3 प्लग है जो आपके सामने हैं, और ये तीनों जो प्लग है, एक ओरिजिनल है, एक मीडियम क्वालिटी का है और एक जो है लो क्वालिटी का है, यानी कि लोकल, जिसकी कैटेगरी जो है काफ़ी ख़राब होती है। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो परचेजिंग है ना, प्राइस वो डिफरेंट है। लोकल वाला काफ़ी सस्ता आता है, मीडियम वाला थोड़ा सा उससे महंगा है और जेन्युइन वाला इन दोनों से काफ़ी महंगा है। लेकिन ख़रीद जो है इनका सेम है, लेकिन जो इसका परचेज़ वो सेलिंग जो है ना, जो मैकेनिक के थ्रू आप कस्टमर भाइयों को दिया जाता है, वो बिल्कुल सेम है। चाहे ये वाला हो मीडियम क्वालिटी वाला, या लोकल वाला, या ये जेन्युइन वाला, ये तीनों का प्राइस जो है अगर आपके बाइक में डलता है ये प्लग, तो बिल्कुल ही सेम प्राइस में डलता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस आती है वो 10 से लेके 15 रुपये का डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले बात हम जानेंगे कि जो स्पार्क प्लग जो होता है ये हमारे किस काम आता है और बाइक में इसका यूज़ क्या होता है और ये कैसे पावर को जनरेट करता है। तो पहले मैं ये बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब लोकल, ओरिजिनल और मीडियम आपको सेम प्राइस में दिया जा रहा है तो आपके बाइक में लोकल क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि लोकल के वजह से जो है ना आपके बाइक में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा, और उसके वजह से आपको कितने सारे नुकसान भरने पड़ते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कम से कम 5 नुकसान मैं आपको बताने वाला हूं कि लोकल या मीडियम क्वालिटी का डालने से क्या होता है आपके बाइक में नुकसान। तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि एक स्पार्क प्लग हमारे बाइक में काम क्या करता है। स्पार्क प्लग जो है ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है छोटी चूड़ी और एक होता है बड़ी चूड़ी। छोटी चूड़ी जो होती है बोले तो छोटे थ्रेड वाले, चूड़ी का मतलब होता है ये चीज़ें जो आपके सामने है ना, इसको चूड़ी कहते हैं। ये हमारे पास जो मेरे हाथ में ये अभी बड़ी चूड़ी की है और एक ये है छोटी चूड़ी की। इसके देखे थ्रेड्स देख लो, आप चाहो तो डिफरेंस को समझ सकते हो थ्रेड्स को देख के। एक का बड़ा थ्रेड है और एक का छोटा थ्रेड है, तो मैकेनिक लैंग्वेज में इनको चूड़ी के नाम से जाना जाता है, छोटी चूड़ी और बड़ी चूड़ी। जो छोटी चूड़ी होती है 100 सीसी की जितनी बाइक्स होती हैं उनमें यूज़ होता है, और ये जो बड़ी चूड़ी वाली होती है ये 100 सीसी से ऊपर वाली, अबव वाली जो होती है, ये उसमें यूज़ होता है। और इसका मेन काम जो होता है हमारे इंजन में वो ये होता है कि पावर को जनरेट करता है। जब ये इंजन में डाला जाता है, इंजन के टॉप वाले पोर्शन पे, हेड में, इसमें इसके अंदर जब डाला जाता है तब इसका यूज़ होता है कि जब हम सेल्फ कोई मारते हैं, सेल्फ लगाते हैं या फिर किक लगाते हैं, तो इससे जो है पावर जनरेट होता है, करंट आता है, यानी कि ये चिंगारी फेंकता है, स्पार्क। ये स्पार्क होता है यहाँ से स्पार्क होता है, और यही जो है ना इधर की साइड से पास करता है, इधर के साइड से पास करता है, और यही फिर अंदर आके करंट को पैदा करता है। और जब एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर, यानी कि पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर पिस्टन के ऊपर आता है, उस पर ये चिंगारी जाके आग लगाता है, और फिर उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद जो हमारा इंजन है वो रनिंग में काम करने लग जाता है, फिर वो आगे की तरफ चलने लगता है, वो अपना रोटेट करने लग जाता है। तो ये तो हो गया स्पार्क प्लग का काम कि एक स्पार्क प्लग काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को जनरेट करता है हमारे इंजन के अंदर। मेन काम होता है स्पार्क प्लग का ये, इसके बिना आपका इंजन नहीं चल सकता, आपके इंजन में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट जनरेट नहीं होगा। तो मेन काम होता है इसका ये करना। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जब लोकल और ओरिजिनल सेम प्राइस में आपके बाइक में डाला जा रहा है या आपसे सेम प्राइस लिया जा रहा है, सेम पैसा लिया जा रहा है, तो फिर इनका जो ख़रीद है वो अलग है, तो अलग क्यों नहीं दिया जा रहा, और इसकी वजह से जो हो रहे नुकसान है वो कितना बड़ा नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोकल वाला एक स्पार्क प्लग होता है जो कि अभी मेरे हाथ में है ये वाला, इससे क्या होता है कि जब हम इसको हेड के अंदर डालते हैं, ये हमारा हेड है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर डलता है, ये जो हेड है इसके अंदर डलेगा और ये ऐसे टाइट हो जाता है, मतलब फिट करते हैं हम, ऐसे डाल के घुमा दिया, ये ऐसे करके फिट हो गया, ये फिट हो गया। और इधर की तरफ से जो पिस्टन यहाँ पे आता है ना, तो इधर से और इधर से इनलेट और आउटलेट से एयर और फ्यूल दोनों आता है। एक तरफ से इनलेट की तरफ से आपको जो एयर और फ्यूल अंदर आता है और फिर इसी के अंदर ब्लास्ट होता है। पिस्टन जब इधर से हमारा ऐसे आता है तो यहाँ पे ब्लास्ट होता है। लेकिन ये जो थ्रेड है इसके अंदर जहाँ पे ये लगा हुआ है वो मैं दिखाता हूँ, देखो लोग, अब मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखो चूड़ियाँ, इसके अंदर चूड़ी नज़र आएंगी आपको। ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये लोकल की वजह से क्या होता है कि जब हम लोकल इसके अंदर टाइट करते हैं तो 1 से 2 या 2 से 3 बार में जब हम टाइट करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी होती है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब क्वालिटी की, यानी कि बहुत ही लोकल क्वालिटी के मेटल या मतलब लो क्वालिटी के मेटल से बनाया जाता है। तो जब इससे हम टाइट करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर का थ्रेड ख़राब कर देता है, यानी कि जो इसके अंदर की जो चूड़ी है
वो ख़राब कर देता है और इसके अंदर की चूड़ी का ख़राब होने की वजह से ये आपको पूरा बदलना पड़ सकता है, ये आपका नुकसान होता है। ये हमारे पास एक पुराना है, इसमें सेम वही इशू आई थी कि इसकी चूड़ी ख़राब हो गई। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी चूड़ी ख़राब हो गई तो हमें इसको बदलना पड़ा, इसके जगह नया लाना पड़ा। तो ये सिर्फ छोटे से आइटम की वजह से आपको लगभग 15 से 2000 का नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान तो आपको ये है कि इसकी थ्रेड ख़राब हो जाती है। दूसरा ये कि जब ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर जनरेट नहीं कर पाता, जो करंट है, स्पार्क जो है, जो चिंगारी निकालता है लोकल वाला, वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं कर पाता। तो जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है और जब ये करंट को प्रॉपर यहाँ से इसके अंदर नहीं दे पाता तो क्या होता है कि जब करंट नहीं आती तो एयर और फ्यूल आई ना तो जल नहीं पाया। जब वो जल नहीं पाया तो फ्यूल और एयर तो आ गया लेकिन करंट नहीं आई। तो एक बार फ्यूल और एयर आया और इधर से करंट नहीं गया तो जला नहीं, फिर दोबारा से फ्यूल और एयर आया और फिर इसने करंट पास करा तो जो फ्यूल की क्वांटिटी होती है और एयर की क्वांटिटी वो ज़्यादा आई, मतलब फ्यूल का इसने ज़्यादा कंजप्शन करा और इसने उतना करंट दिया नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगी, आपके माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा नुकसान ये हो गया कि लोकल की वजह से माइलेज का नुकसान पड़ता है। तीसरा, जब फ्यूल और एयर जब ये ब्लास्ट होता है, 2 बार का फ्यूल अगर एक बार में ही जमा होकर ब्लास्ट होता है तो उसके वजह से क्या होता है कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जिस वजह से क्या होता है कि जो फ्यूल की क्वांटिटी थी वो तो ज़्यादा आई और उसकी वजह से जब ब्लास्ट ज़्यादा हुआ ना तो ये जो स्पार्क प्लग है ये इसके ब्लास्ट को सह नहीं पाता, तो ये क्या करता है कि ख़राब हो जाता है, यानी कि ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो गया या फिर शॉर्ट तो होता ही है, तो शॉर्ट होने की वजह से ये ख़राब हो गया। और थर्ड चीज़, जब वो ब्लास्ट होता है अंदर में चिंगारी चलती है तो उसके वजह से क्या होता है, होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो पावर जनरेट का सिस्टम होता है ना वो ख़राब हो जाता है और फिर इसकी वजह से बाइक जो है हमारी मिसिंग मारने लगती है। हम अक्सर सुनते हैं कि आपका प्लग ख़राब हो गया कि मिसिंग कर रहा है। मिसिंग कर रहा है यानी कि ये करंट को जनरेट नहीं कर रहा और ये मिस कर रहा है। तो तीसरा नुकसान ये हो गया कि मिस करता है। चौथा ये कि अगर लो क्वालिटी का आप यूज़ कर रहे हो तो इसके वजह से आप कहीं भी दूर यात्रा करें, मतलब ट्रैवल कर रहे हो दूर कहीं पे, और लोकल वाला अगर आपने यूज़ करा और रास्ते में कहीं आपका ये प्लग ख़राब हो गया, लोकल वाला शॉर्ट मार गया, तो इसके वजह से जो है आपका पूरा यात्रा जो ट्रैवलिंग है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि विदाउट स्पार्क प्लग आप गाड़ी को फिर धक्का मारते रहोगे। तो ये आपका चौथा नुकसान हो गया कि ये प्लग जो है शॉर्ट मारते ही ख़त्म है। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आपको पता चलता है कि एक लोकल प्लग को डालने से नुकसान क्या क्या हो सकता है। पहला, आपके हेड को ख़राब कर देगा। दूसरा, इसके वजह से अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है पैदा नहीं हो पाती, तो उससे ये प्रॉब्लम। तीसरा, आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा तो आपके माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा। चौथा, इससे मिसिंग मारेगी। मिसिंग मारने से क्या होता है कि आपका ये ख़त्म हो गया और इसके वजह से जो मिसिंग मारता है तो पिस्टन पे प्रॉब्लम आती है और पिस्टन ख़राब हुआ तो उसकी वजह से फिर आपका इंजन का काम मांगता है। और चौथा, जब ये शॉर्ट हो गया, कहीं ट्रैवल पे हो, कहीं बाहर हो, तो फिर आपको धक्का मारना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। अब आती है कि जब तीनों का प्राइस हमें डालते वक्त सेम आता है इन तीनों का, तो ख़रीद क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो लोकल वाला है ना, ये मार्केट में 12 रुपये का छोटी चूड़ी वाली मिलती है और बड़ी चूड़ी वाली जो होती है वो 17 रुपये का मिलता है। ये आपको छोटी चूड़ी वाला 12 रुपये का मिलता है और आपको 80 रुपये में डाला जाता है। सेम ये जो मीडियम क्वालिटी वाला प्लग है, ये मार्केट में छोटी चूड़ी का 20 या 21 रुपये का आता है और ये भी आपको 80 से लेके 90 रुपये में डाला जाता है। और सेम यही छोटी चूड़ी जो होती है हमारे पास, जो ओरिजिनल में होता है, ओरिजिनल में चैम्पियन की ब्रांड हो सकती है या फिर NGK की ब्रांड हो सकती है या फिर माइको की ब्रांड हो सकती है या फिर बॉस। ये सारे जो माइको और बॉस एक ही है, ये सारे ब्रांड्स जो है ओरिजिनल है। और इनका जो खरीद है ना मार्केट में अभी के टाइम पे अराउंड 50 से लेके 60 रुपये के बीच में होता है। तो जो 50 से लेके 60 वाला सामान भी आपको 90 या 80 रुपये में डाला जा रहा है और ये 12 रुपये वाला सामान भी आपको 80 या 90 में डाला जा रहा है और ये 20 रुपये सामान भी आपको 80 या 90 में डाला जा रहा है और पैसा आपसे पूरा लिया जा रहा है ओरिजिनल का। तो मेरा ये कहना है कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ले और ओरिजिनल की वजह से ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उनसे आप बच पाओगे। मेन मेरा वीडियो बनाने का यही था कि जब आपसे पैसा पूरा लिया जा रहा है तो आप में ओरिजिनल प्रोडक्ट क्यों नहीं डाला। लेकिन अब एक और इशू आती है सबसे बड़ी कि आजकल ओरिजिनल में भी डुप्लीकेसी आ चुकी है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में बताया, क्लच प्लेट के बारे में और दूसरा ब्रेक शू के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के लिंक आपको इसी वाले वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आप देख सकते हो कि मतलब आप जेन्युइन ब्रेक शू को या फिर क्लच प्लेट को कैसे पहचान सकते हो। सेम
इनमें भी वही हो रहा है, इनमें भी लोकल सेम क्वालिटी की आने लगी है, इनका भी लोकल है, जेन्युइन का भी। तो अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करें और बताएं कि आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल को पहचानने के कौन कौन से टिप्स होते हैं, ताकि आप अगर 80 से 90 रुपये लोकल का दे रहे हो तो आपको पता चल जाए कि ये लोकल है, उसके जगह आप ओरिजिनल ले। यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, ऐसा ही जो मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा और बताऊंगा कि लोकल और ओरिजिनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है और साथ ही साथ उनका प्राइस क्या होता है। अब हम वीडियो में प्राइस भी बताएंगे कि लोकल की प्राइस क्या होती है, जेन्युइन की प्राइस क्या होती है, होलसेलिंग प्राइस क्या होती है और रिटेलिंग प्राइस क्या होती है, ये सारी मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि लोकल वाले 12 रुपये का मिलता है, मीडियम क्वालिटी वाला 20 रुपये का मिलता है और जेन्युइन वाला 50 से लेके 60 के बीच में मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।